जय सिंगाजी की दोस्तों, ऐसे ही आनंद में निमाड़ी लोकगीत सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, सिंगाजी सरकार चैनल को, और साथ में दबाए बेल आइकन। प्रस्तुत करता देवेंद्र गवली। धन्यवाद। भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए समर्थ सदगुरुदेव महाराज की जय। के प्रथम नमा गुरु अपना
अन दूजा देवा गणे तीजा सुमरा तीन जड़ा तो ब्रह्मा विष्णु महेश हरे सरस्वती माता तो है विनवा अन विद्या दीजे कंठ को किला आई बसो तो नित उठ जाचू तो अरे भाई माँ सरस्वती के भंडार में अन बड़ी अचरज की बात ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े भाई बिन खर्चा सी घटी जाए अरे हंस वाहनी शारदा अन करो हृदय श्वेत वस्त्र तन धारिया देवी उज्जवल दीजो ज्ञा अरे भाई धन मुदी धन पर गणो न धन छे संतन की धार जहाँ गुरु सिंहाजी ने पावन कियो भाई नगर भी पड़ोगा सिंहाजी के राज्य में अन सिंह चरावेगा चोर न चोरी कर सके भाई चुगलियों न चुगली खाए सिंहाजी जगम जीवता अन सेवक सुमारे पा जन कारण तन धारिया तो ब्रह्म ज्योत पर का गंगा बड़ी गोदावरी अन तीर्थ बड़ों के सबम बड़ी माता जननी के जो जन दियो हेरोयावाता अरे घागर डूबी जल में अन जल घागर के माँ ये दुनिया डूबी ब्रह्म जाल में तो अंधे को सो जाता भाई हरि रथ आवे रड़कता अन में बैठे जगदे पहला बधावा नंद का तो पीछे नवासी बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय गणपति गजानंद महाराज की जय कि सुमरा हरे गजानंद गणपति ये सुमरा गजानंद गणपति 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 सुमरा गजानंद गणपति
माता है रे पार्वती तुम्हारा गजानन गणपति। जिनकी माता है पार्वती तुम्हारा गजानन गणपति। जिनकी माता है रे पार्वती तुम्हारा गजानन गणपति। जिनकी माता है पार्वती तुम्हारा गजानन गणपति। हिरद दीजो सुमति तुम्हारा गजानन गणपति। हिरद दीजो सुमति तुम्हारा गजानन गणपति। तुम्हारा गजानन गणपति तुम्हारा गजानन गणपति तुम्हारा गजानन गणपति तुम्हारा गजानन गणपति। ओ हिरद दीजो रे सुमति तुम्हारा गजानन गणपति। हिरद दीजो सुमति तुम्हारा गजानन कि सुमरा गजानन गणपति सुमरा गजानन गणपति। अरे हिरद दीजो सुमति तुम्हारा गजानन गणपति। अरे रिद्धि सिद्धि का भरतार कहा और रिद्धि सिद्धि का भरतार कहा और रिद्धि का भरतार कहा और रिद्धि का भरतार कहा। अरे रिद्धि सिद्धि का भरतार कहा और रिद्धि सिद्धि का भरतार कहा और रिद्धि का भरतार कहा और रिद्धि का भरतार कहा। अरे या मंगल है रे मूर्ति तुम्हारा गजानन गणपति। अरे या मंगल है मूर्ति तुम्हारा गजानन गणपति। अरे या मंगल है रे मूर्ति तुम्हारा गजानन गणपति। अरे या मंगल है मूर्ति तुम्हारा गजानन गणपति। ओ तुम्हारा गजानन गणपति तुम्हारा गजानन गणपति तुम्हारा गजानन गणपति तुम्हारा गजानन गणपति। ओ हिरद दीजो सुमति तुम्हारा गजानन गणपति। हिरद दीजो सुमति तुम्हारा गजानन गणपति। मोदक लाडू पूजा तुम्हारी मोदक लाडू पूजा तुम्हारे मोदक लाडू पूजा तुम्हारे मोदक लाडू पूजा तुम्हारे। मोदक लाडू पूजा तुम्हारी मोदक लाडू पूजा तुम्हारी मोदक लाडू पूजा तुम्हारे मोदक लाडू पूजा तुम्हारे। भाईरे रुचि रुचि भोग लगती तुम्हारा गजानन गणपति। अरे वह रुचि रुचि भोग लगते तुम्हारा गजानन गणपति। भाई तम रुचि रुचि भोग लगती तुम्हारा गजानन गणपति। अरे वह रुचि रुचि भोग लगते तुम्हारा गजानन गणपति। ओ तुम्हारा गजानन गणपति तुम्हारा गजानन गणपति तुम्हारा गजानन गणपति तुम्हारा गजानन गणपति। हिरद दीजो रे सुमति तुम्हारा गजानन गणपति। हिरद दीजो सुमति तुम्हारा गजानन गणपति। पावन घुंघरू ऋण झुड़वाजे पावन घुंघरू ऋण झुड़वाजे पावन घुंघरू ऋण झुड़वाजे पावन घुंघरू ऋण झुड़वाजे। पावन घुंघरू ऋण झुड़वाजे पावन घुंघरू ऋण झुड़वाजे पावन घुंघरू ऋण झुड़वाजे पावन घुंघरू ऋण झुड़वाजे। भाई तम चाल चलो रे लटती तुम्हारा गजानन गणपति। अरे भाई चाल चलो रे लगते तुम्हारा गजानन गणपति। भाई तम चाल चलो रे लटती तुम्हारा गजानन गणपति। अरे भाई चाल चलो रे लगते तुम्हारा गजानन गणपति। तुम्हारा गजानन गणपति तुम्हारा गजानन गणपति तुम्हारा गजानन गणपति तुम्हारा ओ हिरद दीजो रे सुमति तुम्हारा गजानन गणपति। हिरद दीजो रे सुमति तुम्हारा गजानन गणपति। कहे जन दल्लू
गणपति गजानंद महाराज की जय की जय। समर्थ सदगुरुदेव महाराज की जय। देखिए आज की जो यह भजन संध्या है ये हमारा राकेश भाई का द्वारा रखी गई और दुई भाई मुकेश भाई भी जगह। मुकेश भाई राकेश भाई दुई भाई ने की ओर से जिनकी हृदय आत्मा की पुकार सुनी ना ये भजन सुनने को उनको इच्छा उनकी हुई कि यार भजन संध्या रखना चाहिए। 2 महीना पहले भी हमको एक बार फोन पर हमारा से बात हुई थी पर कोई कारणवश नहीं तारीख ले पाया हम। तो आज की जो भजन संध्या उनकी अंतरात्मा में प्रसन्नता और देखो उसो भी कहल छे कि राम नाम के कारणे न जो धन खर्चो होए मूर्ख कहे कि लूटी गयो पर दिन दिन दुगणो होए। राम नाम का कारण धर्म का काम में सत्कर्म में पुरुषार्थ में अगर कोई पूंजी हमारी खर्च हुई रही तो मूर्ख कहे कि लूटी गयो पर दिन दिन दुगणो होए। मूर्ख व्यक्ति का सो लगे कि यार कहीं कहीं लूटी जाऊंगा। अच्छा काम करना में भी अगर हमारो पैसों खर्च हो जाए तो कहीं न कहीं अपना आपका ठगियो महसूस करे। पर हमारा संत महात्मा कह कि भाई दिन दिन दुगुणो होए। फिर कोई तन सी करे कोई मन सी करे या फिर कोई धन सी करे। जटायु ने अपना प्राण लग भगवान का काम में लगा दिया। अरे उन्होंने कहे कि यार ये शरीर नश्वर से काम में काया होगा और मख मालूम छे कि हम रावण से सीता का नहीं छोड़ सकते पर कहीं न कहीं ना शरीर को भगवान का काम में लगी जाए। ऐसे ही हमारा भैया मुकेश भाई राकेश भाई ने आज की भजन संध्या रखी और अपनी कमाई को कुछ हिस्सों धर्म का काम में लगे रहा और वो धर्म का काम में जिन भी अपना आर्थिक लगायो उनको जरूर कहीं न कहीं उनकी कमाई में उनको फायदा होया। तो आज उसी बेला महाज भजन संध्या का हम शुरुआत करांगा। आज की जो भजन संध्या है इस भजन संध्या का माध्यम से हम आपको मेटावल की कथा कुछ सुनाऊंगा। जेखा में अगर कुछ त्रुटि हुई जाए तो आप माफी चाहूंगा आपसे। बोलिए सदगुरु सिंगा जी महाराज की जय। मनरंग बाबा का द्वारा जो भजन भैसावा में गाया गया वो भजन से प्रभावित हुई ना सिंघाजी बाबा ने नौकरी छोड़ने को निश्चय कर लिया और गुरु मनरंगीर स्वामी का पास गया कि अब हमको नौकरी चाकरी नहीं करना है, हम तो आशा गुरु की शरण में जावांगा, गुरु की शरण में रवांगा। गुरु मनरंगीर बाबा का पास गया और कहे कि दादा तुम हमका शिष्य रूप में स्वीकार कर लियो क्योंकि हमने जोगी जति बहुत तक सया पर ऐसा ज्ञान कोई ने नहीं कया। आसो ज्ञान हमने आज तक कथे नहीं सुनियो तो आप हमको शिष्य रूप में स्वीकार कर लियो। तो मनरंगीर बाबा कहे कि भैया पराधीन सपने सुख नाई। अगर कोई पराधीन होए दूसरा का बंधन में होए तो वो नहीं, या बात सपना में भी नहीं सोचना चाहिए कि मकैया गुरु का ज्ञान की प्राप्ति हुई जाए। तुम एक राजा की नौकरी कर रहा सिपाही की ड्रेस से और तुम्हारा पास बहुत सारी जिम्मेदारी न छे बराबर। तुम नौकर चाकरी के पैसा तुमको कैसा लागे उपदेशा। तो कहे दादा अगर तुम्हारा सी गुरु उपदेश लेना में या हमारी नौकरी अगर बाधक बनती होएगा तो हम एक को भी त्याग कर दूंगा। आप आदेश तो करो। उसी समय गुरु मनरंगीर बाबा कहे कि तुम्हारो पहला परिचय तो दो। तो सिंगाजी बाबा हम अपनो परिचय दे कि हम जात का गौड़े आए, खजोरी को जन्म हमारो हमने हरसूद बसई, माता पिता ने को सारो परिचय दे। पर यहाँ मनरंगीर बाबा गौड़े जात से थोड़ा नाराज था। उन्होंने कि
गौड़ई जात मन का मेला वाह बाल बिछोड़ा डालत हेला। ठीक गौड़ई लोग मन का मेला आवज। हाँ सिंगाजी बाबा कहे कि नहीं भैया, हाँ नहीं गुरुदेव, आवाज हम घर जन्मे कृष्ण मुरारा, ठीक सो नहीं जाने मुंड गवारा। वाह 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 बाबा हमारा यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लियो शाबाश और कोई कोई मुंड गवार होता होएगा ठीक जो ये संस्कृति में उल्टा सीधा काम करता होएगा। बराबर हमारा घर तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। ठीक उसी समय का ऊपर सिंगाजी बाबा मनरंगीर बाबा का कुछ शब्द सुनता हुआ ठीक और भामगढ़ की ओर आवज। ठीक भामगढ़ की ओर रवाना हो जाए वाह और सियाणी घोड़ी कभी कही दे हाँ कि देख सियाणी, हाँ मन 15 साल थारा पर सवारी करी, ठीक पर आज का बाद हम थारो त्याग कर रोज। वाह आज का बाद हम थारा पर सवारी नहीं करना। ठीक उसी समय सिंघाजी बाबा भामगढ़ की ओर रवाना हो हाँ कि हरे ये सिंगाजी भामगढ़ आया, सिंगाजी भामगढ़ आया, सिंगाजी भामगढ़ आया, सिंगाजी भामगढ़ आया। आहो सिंगाजी भामगढ़ आया, सिंगाजी भामगढ़ आया, सिंगाजी भामगढ़ आया, सिंगाजी भामगढ़ आया। वो तजी घोड़ा नगर ध्याया, सिंगाजी भामगढ़ आया, वो तजी घोड़ा नगर आया, सिंगाजी भामगढ़ आया। भाई वो तजी घोड़ा नगर ध्याया, सिंगाजी भामगढ़ आया। वो तजी घोड़ा नगर आया, सिंगाजी भामगढ़ आया। भाई सिंगाजी भामगढ़ आया, सिंगाजी भामगढ़ आया, सिंगाजी भामगढ़ आया, सिंगाजी भामगढ़ आया। भाई रे तजी घोड़ा नगर ध्याया, सिंगाजी भामगढ़ आया। वो तजी घोड़ा नगर आया, सिंगाजी भामगढ़ आया। सिंगाजी भामगढ़ आया, सिंगाजी भामगढ़ आया। मनरंगीर स्वामी से हाँ भेटी ने जैसा सिंगाजी बाबा भामगढ़ में आया आवाज कि मनरंगा गुरु मनरंग का वचन सुनी न, गुरु मनरंग का वचन सुनी न। वाह अरे भाई मोह ममता बिसराया, सिंगाजी भामगढ़ आया। अरे 5 हथियार भंग कर डाले, 5 हथियार भंग कर डाले। पाँच हथियार भंग कर डाले, पाँच हथियार भंग कर डाले। हथियार भंग कर डाले, 5 हथियार भंग कर डाले। पाँच हथियार भंग कर डाले, पाँच हथियार भंग कर डाले। अरे वो तावा नदी बनवाया, भाई सिंगाजी भामगढ़ आया। अरे वो सावन से भगवाया, सिंगाजी भामगढ़ आया। अरे वो तावा नदी बनवाया, सिंगाजी भामगढ़ आया। अरे वो सावन से भगवाया, सिंगाजी भामगढ़ आया। सिंगाजी भामगढ़ आया, सिंगाजी भामगढ़ आया। अरे सिंगाजी भामगढ़ आया, सिंगाजी भामगढ़ आया। अरे तजी घोड़ा नगर ध्याया, सिंगाजी भामगढ़ आया। अरे वो तजी घोड़ा नगर आया, सिंगाजी भामगढ़ आया। कह कि 5 हथियार भंग कर डाले। सिंगाजी बाबा ने जो 5 हथियार तरकस अपना शरीर पर धारण करेल था, ठीक उनका तावा नदी में डुबई दिया। उन्होंने को कि एको त्याग करने का बजाय इनका नदी तावा में डुबई दियो, ठीक नहीं तो इनको उपयोग आरु कोई न कोई करेगा और कहीं न कहीं इनका से हिंसा होएगा। बराबर एकासी हाँ। बहरे वो नदी तावा में डुबाया, सिंगाजी भामगढ़ आया। और जैसा राणा लक्ष्मण सिंह का पास आवा, राणा लक्ष्मण सिंह अनेक प्रकार से सिंघाजी बाबा के मनावने को प्रयास करा,
कि बहुत विनंती राजा कीनो, बहुत विनंती राजा कीनो, बहुत विनंती राजा कीनो, बहुत विनंती राजा कीनो। अरे भाई बहुत विनंती राजा कीनो, बहुत विनंती राजा कीनो, बहुत विनंती राजा कीनो, बहुत विनंती राजा कीनो। बाहर वो एक भी चीज नहीं लाया, सिंगाजी वहाँ बगड़ आया। अरे वो एक भी चीज नहीं लाया, सिंगाजी वहाँ बगड़ आया। वो एक भी चीज नहीं लाया, सिंगाजी वहाँ बगड़ आया। अरे वो एक भी चीज नहीं लाया, सिंगाजी वहाँ बगड़ आया। सिंगाजी वहाँ बगड़ आया, सिंगाजी वहाँ बगड़ आया। अरे सिंगाजी वहाँ बगड़ आया, सिंगाजी वहाँ बगड़ आया। घोड़ा निकल जाया, सिंगाजी वहाँ बगड़ आया। अरे वो दर्जी घोड़ा नगर आया, सिंगाजी वहाँ बगड़ आया। बहुत विनंती राजा कीनो, बहुत विनंती राजा कीनो। अरे वो एक भी चित नहीं लाया, सिंगाजी वहाँ बगड़ आया। राजा सिंघाजी बाबा का अनेक प्रकार से मनाने को प्रयास करा कि भाई थारा घर की जिम्मेदारी, थारा परिवार की जिम्मेदारी, ये सब सारी जिम्मेदारी ने थारा ऊपर छे। और वैसा भी आसो कहल छे कि बड़ा लोग जरा युक्ति से काम ले, बड़ा लोग बहुत होशियार आवा, युक्ति से काम ले। कहे जन दल्लू सुनो भाई साधु, कहे जन दल्लू सुनो भाई साधु। अरे वो गुरु चरण चितलाया, सिंगाजी वहाँ बगड़ आया। राजा बहुत प्रकार से मनाने को प्रयास करा, पर सिंघाजी बाबा मानने के तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति को रंग या सोहज, भक्ति को रंग का ही वो तो स्वयं चेतन आत्मा थी, चेतेल आत्मा थी। लेकिन संसार में हमका मानव का चताव न कलेन, जो हम कर रहा है वो सब उन न करियो। गाय भसी सारो संसार को, गृहस्थी को सारो काम करियो, जो हम कर रहा है ये सारो काम करियो। लेकिन मानव का चताव न कलेन, चैतन्य आत्मा तो पहले से थी। लेकिन हमारा संतनों को कहना छे कि यहाँ कर्म न कोई का नहीं छोड़िया, तो कर्म तुम कभी नहीं छोड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल चाका। एका से हमारा संत कहे कि पुरुषार्थ की पूंजी की जरूरत है, और अगर हम पुरुषार्थ रूपी पूंजी इकट्ठी नहीं करांगा और माया का धन का पीछे भागता रहांगा औखी जिंदगी, तो कहीं न कहीं हमारी यह बहुत बड़ी भूल रहेगा। तो हमारा संत किस प्रकार से कहे, कैसे कि यारे हम गुरु घर जाकर रहूंगा, वाह वाह, हमारा गुरु घर जाकर रहूंगा, हमारा गुरु घर जाकर रहूंगा, हमारा गुरु घर जाकर रहूंगा। अरे हमारा गुरु घर, आओ हमारा गुरु घर जाकर रहूंगा, आओ गुरु घर जाकर रहूंगा। गुरु घर जाकर रहूंगा, हमारा गुरु घर जाकर रहूंगा। अरे भरमती मेल गदहूंगा, आओ गुरु घर जाकर रहूंगा। अरे भगवती मयल कर रहूंगा, हमारा गुरु घर जाकर रहूंगा। हे राजा, ये हमारा मन का मैल कहूँ धोऊंगा। जिस प्रकार से एक साबुन मैल के निकाले बाहर कर दे, बस इसी प्रकार से ये मन का मैला का धोऊंगा। के गुरु धोबी शिष्य का पड़ा न साबुन सिरजनहार, सेल शिला पर जब झोए तो निकसे जोत अपार। हमारा संत कहे अरे भरमती मेल गदहूंगा, हमारा गुरु घर जाकर रहूंगा। अरे भगवती मयल कर रहूंगा, हमारा गुरु घर जाकर रहूंगा। हमारा गुरु घर जाकर रहूंगा, हमारा गुरु घर जाकर रहूंगा। हमारा गुरु घर जाकर रहूंगा, हमारा गुरु घर जाकर रहूंगा। ये मती मेल गदहूंगा, हमारा
मती बैल कर धऊंगा, मारा गुरु घर जाकर रहूंगा। सिंघा जी बाबा कहे ये संसार जहर की बूटी एक नहीं पीऊंगा, काम क्रोध विषय वासना अरे हम इनसे दूर दूर रहूंगा, मारा गुरु घर जाकर रहूंगा। अरे भाई थारा परिवार को कई होएगा और तू गुरु केतरा ही कर ले, पर नौकरी मत छोड़ा। गुरु कर ले पर गृहस्थी को थारो गुजारो बसारो कसो होएगा। तू गुरु भले केतरा ही बने ले, पर नौकरी मत छोड़ा। तो सिंघा जी बाबा कहे कि भाई बंधु यार कुटुम कबीलो, भाई बंधु रे यार कुटुम कबीलो, भाई बंधु वर कुटुम कबीलो, भाई बंधु वर कुटुम कबीलो, भाई बंधु रे यार कुटुम कबीलो, भाई बंधु रे यार कुटुम कबीलो, भाई बंधु वर कुटुम कबीलो, भाई बंधु वर कुटुम कबीलो। अरे हम इनका पास ही रहूंगा, हर गुरु घर जाकर रहूंगा। अरे हो इनका पास नहीं रहूंगा, हर गुरु घर जाकर रहूंगा। अरे हम इनका पास नहीं रहूंगा, हर गुरु घर जाकर रहूंगा। अरे हो इनका पास नहीं रहूंगा, हर गुरु घर जाकर रहूंगा। हर गुरु घर जाकर रहूंगा, हर गुरु घर जाकर रहूंगा। अरे हर गुरु घर जाकर रहूंगा, हर गुरु घर जाकर रहूंगा। अरे मती बैल कर रहूंगा, हर गुरु घर जाकर रहूंगा। अरे हो मते मयल कर रहूंगा, हर गुरु घर जाकर रहूंगा। के राजा यो परिवार केको हुयो तुम्हारो होएगा, यो भाई बंधु कुटुंब कबीलो केको हुयो के की साथ में गयो। और हम नहीं था जब भी ये परिवार थो, यो संसार थो, हम नहीं रवांगा जब भी यो संसार रहेगा। यो परिवार आज तक कोई को होयो नहीं, तो हमारो भी नहीं होएगा। तो राजा अनेक प्रकार से मनाने को प्रयास कर, कहे कि भैया हरे तुम हो जाकर ईमानदार। धन्य हो। राजा कहने लगा कि तुम्हारा जैसो सिपाही फिर हमको नहीं मिलेगा, तुम्हारा जैसो ईमानदार नहीं मिलेगा, तुम्हारा जैसो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो राजा सिंघा जी बाबा का कहे अरे तुम हो जाकर ईमानदार, 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 तुम हो जाकर ईमानदार। कहता लखन सिंह सरदार, तुम हो जाकर ईमानदार, 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 तुम हो जाकर ईमानदार, तुम हो जाकर ईमानदार, तुम हो जाकर ईमानदार, तुम हो जाकर ईमानदार। कहता लखन सिंह सरदार, तुम हो जाकर ईमानदार। कहता लखन सिंह सरदार, तुम हो जाकर ईमानदार। अरे भैया अगर तू यार नौकरी छोड़ देगा तो राजा का सो लगन लगियो कि कहीं न कहीं हमारा राज्य की दशा पहले जैसी आरू हो जाएगा। पहले जैसी दशा थी उसी कोसी फिर से हो जाएगा, क्योंकि सिंघा का रहना सी आशा जिम्मेदार का सिपाही का रहना सी राज्य में काफी परिवर्तन हुयो। और अच्छा नौकर का कोई कौन छोड़ना चाहो, कोई नहीं आसो चाहतो कि अच्छो नौकर जिम्मेदार नौकर होए वो की छुट्टी कर दे। वो उम्र भर हमके साथ में रहे, उम्र भर हमारा सारा काम देखते रहे। तो राणा लक्ष्मण सिंह भी सिंघा जी महाराज कह गए कि तुम्हारा जैसा जिम्मेदार, तुम्हारा जैसा वफादार फिर हमको नहीं मिलेगा।
तो हाल हजूरी बहादुर कहियो, हाल हजूरी बहादुर कहियो, हाल हजूरी बहादुर कहियो, हाल हजूरी बहादुर कहियो, अरे हाल हजूरी बहादुर कहियो, हाल हजूरी बहादुर कहियो, हाल हजूरी बहादुर कहियो, हाल हजूरी बहादुर कहियो। तुमको चाहे सब परिवार, तुमको चाकर ईमानदार, तुमको चाहे सब परिवार, तुम हो जाकर ईमानदार, तुमको चाहे सब परिवार, तुम हो जाकर ईमानदार, तुमको चाहे सब परिवार, तुम हो जाकर ईमानदार, तुमको जाकर ईमानदार, तुमको जाकर ईमानदार, तुम हो जाकर ईमानदार, तुम हो जाकर ईमानदार। के हाल हजूरी बहादुर कहियो। राजा सिंगाजी बाबा का कहे कि तुम बहादुर भी हो साचे ठीक और ईमानदार भी हो साचे। हाल हजूरी बहादुर कहियो, हाल हजूरी बहादुर कहियो। अरे भाई तमका चावो सब परिवार, तुम हो जाकर ईमानदार। अरे भैया सिंगा तुम जो 5 हथियार तावा नदी में डूबे ना आया, वो तुमका हम फिर से देवान, फिर से तुमका सियाणी घोड़ी बटना के देवान, और तुम्हारा मन मुताबिक तुम यो कार्य कर जो और फिर से नौकरी करने को स्वीकार कर लियो। तुरी सेज देवा बठन का, तुरी सेज देवा बठन का। अरे तुम दुरी बांधो रे तलवार, तुम हो जाकर ईमानदार। सिंघाजी बाबा नौकरी छोड़ने को मन बने ले, तो राजा लक्ष्मण सिंह कहने लगी जाए कि चलो तुम नौकरी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अगर तुमने नौकरी छोड़ने को मन बने लियो, मन पक्को कर लियो और नौकरी छोड़ी न रहोगा, पर हमारी बहन जीजाबाई जो कि 12 साल से आज तक हमारा घर नहीं आई, मेटावल का अंदर वही कई राजा न का अनबन का कारण वो वही रही है। तो कहने लग्या कि तुम हमारो एक काम कर दो कि वो बहन का वापस लाई दो। वाह भाई, बहुत दिन से घर नहीं आई, तो हमारा यो काम अगर कर दोगे तो तुम्हारा एक और एहसान हो जाएगा हमारा मिल पर। जाएगा। और सिंघाजी बाबा ने भी कहो कि यार राजा को एक काम और कर देवा, 15 साल नौकरी करी आओ तो एक काम और कर देवा। बराबर, तो कहने लग्या बताओ कि ये मानो वचन हमारो रे सुरा, जय हो। तम मानो रे वचन हमारो, मानो वचन हमारो रे सूरा, मानो वचन हमारो, मानो वचन हमारो रे सोरा, मानो वचन हमारो, मानो वचन हमारो रे सूरा, मानो वचन हमारो। अन कहूँ वचन एक थोड़ो रे सोरा, मानो वचन हमारो, वचन एक थोड़ो रे सूरा, मानो वचन हमारो। कहूँ वचन ये थोड़ो रे सोरा, मानो वचन हमारो, वचन एक थोड़ो रे सूरा, मानो वचन कि मानो वचन हमारो रे सोरा, मानो वचन राणा लक्ष्मण सिंह सिंघाजी बाबा का कहे
कि तम हो रे सूरा वाह भाई ये जाओ बेटावा सूरा जाओ बेटावा तम हो रे सूरा जाओ बेटावा हो रे सूरा जाओ बेटावा कहे जो संदेशो हमारो भैया कहे जो संदेशो हमारो कहे जो संदेशो हमारो भैया कहे जो संदेशो हमारो अरे बहन गई रे वो खाय युग बीती गो बहन गए रे वकाय कजो कभी बहन गई रे वो खाय युग बीती गो बहन गए रे वकाय कजो कभी देखो अनवा कैसे की कोई नहीं हमारो रे सोरा मानो वचन हमारो कैसे के कोई हमारो रे सोरा मानो वचन हमारो कैसे की कोई नहीं हमारो रे सोरा मानो वचन हमारो कैसे के कोई हमारो रे सोरा मानो वचन तुम हो रे सोरा जाओ बेटावल कई जो संदेशो हमारो धन्य हो बहन गई वकई एक युग बीती गो वाह पहले तो कोई की 12 साल हुईगा आओ और यहाँ कह रहा कि एक युग बीती गो हाँ पर वो 12 साल एक युग का बराबर लगता था वाह भाई क्योंकि बहन के जायल के 12 साल हुईगा आओ तो आंसू लगा कि एक युग बीती गो वाह तो बहन गई रे वह एक युग बीती गो अनवा कैसे की कोई नहीं हमारो रे सुरा मानो वचन हमारो पर बड़ा लोग बहुत होशियार आओ बहुत समझदार और बहुत समझदारी सी बराबर और बहुत होशियारी से काम ले हाँ राजा ने एक चिट्ठी लिखी हाँ और ओके बंद कर दी और ओके आण दे दी वाह भाई और सिंघाजी बाबा का कह दियो कि तू एक खोलजे मत वाह ये जाई न हमारा जीजा साहब का दे दी हाँ कि आण दई न राणो लिख रे पत्रिका 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 बिनवा जोहार घनेरो भैया रे जो जोहार घनेरो बिनवा जोहार घनेरो रे नवा जोहार घनेरो भाई सावत आव खरा खोबीला बाए सावत आव खरा खोबीला बाए अनेक बात पखवाड़ो रे सोरा मानो वचन हमारो एक बात भगवानो रे सोरा मानो वचन हमारो एक बात पखवाड़ो रे सोरा मानो वचन हमारो एक बात भगवानो रे सोरा मानो वचन आण दई राणो लिख पत्रिका वाह भाई राणा ने आण दे दी आओ और वो पत्रिका के लिखी ने बंद कर दी हाँ पर सिंगाजी बाबा तो सब जानता था कि बराबर तुम भले एक बंद कर दियो एक आण दे दियो आओ हाँ एक नहीं भी देखूंगा हाँ जब भी मक मालूम छे कि एक हम तुम काई लिखी रहा भाई लिखी रहा तुम्हारी कोशिश पूरी कर लियो आओ हो सके तुमको सफलता मिली जाए हाँ और नहीं भी मिला हाँ आगे जो भी होएगा देखे जाएगा आओ तो राणा लक्ष्मण सिंह उस समय कहने लगा हाँ कि 5 हथियार सुरा तम तन पर धारो पाँच हथियार सोरा तन पर धारो 5 हथियार सुरा तन पर धारो पाँच हथियार सोरा तन पर धारो और ले ओरे तलवार भैया और ले ओरे तलवार और ले ओरे तलवार
करो रे सोरा मानो वचन पांच हथियार सूरा तन पर धारो वाह भाई और धरो तलवार। अगर आपको जरूरत होए तो 5-25 सिपाही तुम्हारी साथ में भेज देवा। अनतम मत करो सांझ सवेरो रे सूरा मानो वचन हमारो अरे छीकत घोड़ीला धन्यो जीना पलाने छीकत घोड़ीला जीना पलाने अरे गुरुजी को नाम उचारो गुरुजी को नाम उचारो गुरुजी को नाम उचारो गुरुजी को नाम उचारो पहला पहर माँ पोए जो बेगावा पहला पहरवा कोई नो बेटा पहला पहर माँ पोए जो बेगावा पहला पहरवा कोई नो बेटा અને અવસર નાહી વિસાર્યો રે સોરા માનો વચન હમારો अवसर नाय बेचारो रे सोना मानो वचन हमारो અવસર નાહી વિસાર્યો રે સોરા માનો વચન હમારો अवसर नाय बेचारो रे सोना मानो वचन छीकत घोड़ीला झीन पलानी। वाह भाई जैसे ही घोड़ी ने छीक ली तो सिंगाजी बाबा को उस समय आंसू लग्यो कि कहीं न कहीं नुकसान कहीं न कहीं हानि जरूर होने वाले छे राज्य आओ क्योंकि घोड़ी ने छीक ली। आज भी हम कभी कहीं जावान आओ या सुबह अवसर पर कहीं न कहीं काम कराएं और छीक आई जाए तो हम का अशुभ माना है। आओ तो अशुभ माना तो छीक ली घोड़ी ने तो सिंघाजी बाबा कहे कि राज में कहीं न कहीं बराबर होनु छे नुकसान जरूर होना चाहिए। छीकत घोड़ी ला झीन पलाने गुरुजी को नाम उचार्यो और अपना गुरुदेव को नाम लेना गुरुदेव को ध्यान करीना पहला पहर माँ पोइचो मेटावल वाह भाई अने अवसर नाई बिसार्यो रे सोरा मानो वचन हमारो सिंघाजी बाबा जैसे ही मेटावल गांव का अंदर पहुंचा राजा का राज दरबार में प्रवेश करियो। आओ राजा का घर गया राजा का यहाँ मान सम्मान स्वागत करियो और राजा का हाथ में वह चिट्ठी दी। राजा ने को वाची कि लई पत्रिका राणो वाचन लाग्यो उपजो मोह को भारो भाई रे आसन दई न कुंवर का बिठायो अनया सुवग चंदी चारो रे सोरा मानो वचन हमारो आसव कभी चंदी चारो कर दियो। वाह भाई और राजा कुशलता पूछे और अपना राज दरबार में सिपाही ने गज की सुरा को स्वागत सम्मान करो कि आयो एक भूमिया को रे सरदार धन्य हो आयो एक भूमिया को रे सरदार 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 भाई तुम जाई करो रे सत्कार आयो एक भूमिया को रे सरदार भाई तुम जाए करो रे सरदार आयो एक भूमिया को रे सरदार भाई तुम जाई करो रे सत्कार आयो एक भूमिया को रे सरदार भाई तुम जाए करो रे सरदार आयो एक भूमिया को रे सरदार भाई एक भूमिया को रे सरदार आयो एक भूमिया को सरदार आयो एक भूमिया को रे सरदार आयो एक भूमिया को रे सरदार भाई तुम जाई करो रे सत्कार आयो एक भूमिया को रे सरदार भाई तुम जाए करो रे सरदार आयो एक भूमिया को रे सरदार
आयो एक भूम्या को सरदार वाह भाई पहरे तम जाई करो रे सत्कार आयो एक भूम्या को रे सरदार। राणा का राज दरबार का अंदर हाँ जैसे ही रानी का खबर पहुंची जीजाबाई का पास खबर गई वह भी सिंघाजी बाबा को मिलना आई और का मन में बड़ी खुशी हुई वाह कि आज हमारा भाई ने हमारा पियर से कोई सिपाही का लेना को भेजे। बराबर रानी भी अपना मन में खुशी हुई गई। जीजाबाई बड़ी प्रसन्न हुई गई क्योंकि 12 साल हाँ बीतीगा, 12 त्योहार चलेगा, आओ भाई बहन को आपस में प्रेम काई हो, हाँ इस बात से हम सब परिचित छे। आओ तो बहन अगर 12 साल अगर नहीं आवा हाँ तो बहन पर फिर काई बीती होएगा। तो बड़ी खुशी हुई गई। और सिंघाजी बाबा के कहे कि कहो ना पियर का अरे हाल रे सिंघाजी भाई धन्य हो तुम कहो ना पियर का हाल, कहो ना पियर का हाल सिंघाजी भाई, कहो ना पियर का हाल। तुम कहो ना पियर का हाल सिंघाजी भाई, तुम कहो ना पियर का हाल, कहो ना पियर का हाल सिंघाजी भाई, कहो ना पियर का हाल। अनकसा बिताया 12 साल सिंघाजी भाई, कहो ना पियर का हाल, कसा बिताया 12 साल सिंघाजी भाई, कहो ना पियर का हाल। कैसा बिताया 12 साल सिंघाजी भाई, कहो पियर का हाल, कसा बिताया 12 साल सिंघाजी भाई, कहो ना पियर का तुम कहो पियर का हाल सिंघाजी भाई, कहो पियर का हाल। वाह पियर में सब मजे में छे, हाँ सब कुशल में छे, राजी खुशी में छे। आओ कहो ना पियर का हाल सिंघाजी भाई, कहो ना पियर का हाल। अन तुमने कसा बिताया 12 साल रे सिंघाजी भाई, कहो ना पियर का हाल। अरे भाई तुमको 12 साल हुईगा, हाँ हमारा भाई का घर में के जायल के 12 साल हुईगा आयल का, आओ पर 12 साल का बाद तुम आज आया तो तुमने ये 12 साल बीच में कसा बिताया। हाँ 12 साल का 12 त्योहार निकलेगा, हाँ कितना उत्सव निकलेगा, आओ काई हमारा भाई का खजाना में कहीं लूट पड़ी गई, हाँ काई हमारा भाई पर गरीबी आई गई। हाँ तो बहन जीजाबाई सिंघाजी बाबा का अनेक प्रकार से कहे आओ कि हमारा भाई का यहाँ कौन सी ऐसी घटना घटी गई जो हमारा भाई ने मका आज तक याद नहीं करी। नहीं नहीं तो कैसा बिताया 12 साल सिंघाजी भाई, कहो ना पियर का हाल। तो कहे माए बिना मारो माई क्यों सुनो, माए बिना मारो माई क्यों सुनो, अरे भाई बिना रे खुला द्वार, भाई बिना मारो भाई क्यों रे सुनो, भाई बिना खुला द्वार। माया बिना मारो माए क्यों रे सुनो, भाई बिना नी खुला द्वार, भाई बिना मारो भाई क्यों सुनो, भाई बिना खुला द्वार। भाई बिना नी खुला द्वार, भाई बिना रे खुला द्वार। अरे मामा बिना रे मारो सुनो माहेरो, मामा बिना रे मारो सुनो मायरो, मामा बिना रे मारो सुनो माहेरो, मामा बिना रे मारो सुनो मायरो। अन पिता बिना सुख साड़ सिंघाजी भाई, कहो पियर का हाल, बेटा बिना सुख सारा सिंघाजी भाई, कहो ना पियर का हाल। ओ पिता बिना सुख साड़ सिंघाजी भाई, कहो पियर का हाल, ओ बेटा बिना सुख सारा सिंघाजी भाई,
मारो माइक्यो सुनो भाई बिला नी खुल्ला द्वार। हाँ अगर मारो भाई नहीं रही तो कोई बात नहीं, आओ मारो पिता भी नहीं रहे तो कोई बात नहीं, बराबर। पर सब होने के बाद भी हाँ इतनी देर कसी हुई गई, कसी भी गई कि पिता बिलनी सुनी साल सिंगा जी भाई कोना पियर का। अरे भैया महारा सुरा सिपाही बहमगढ़ का रखवाड़ा की मारी भोजे की हुई गई चलती। वाह मारा भैया राजा छे, बहमगढ़ का रखवाड़ा छे, 700 गांव की जागीरी छे, काई भारी भोजे की वहां चलती हुई गई। अनवा बिलखा जीजाबाई सिंगाजी भाई कहो ना पियर का। अरे काई भारा पियर का झाड़ सुखेगा, काई खजीना में पड़ी गोकाल, काई महारा भाई पर गरीबी आई गई। अनवारो वो सही सर धार सिंगा जी भाई कहो ना पियर का। वह दुख भरी बहन अनेक प्रकार से रोने लगी गई, और स्त्री को रोनो कोई मामूली नहीं है। नहीं नहीं ग्राम मेटावल में उपस्थित था, होना समय का ऊपर अपनी अंतरात्मा की पुकार, परमात्मा का और एक आशा महान संत हुईगा। वाह भाई जिनका 500 से ऊपर साल हुईगा, लेकिन हम आज भी उनको गुणगान कराएं। बराबर। तो लेखक लिखे बताओ कि बोहड़ा संत जिन घटम पायो भगवंत, भोला संत भोला संत जिन घटम पायो भोला संत जिन घटम पायो भगवंत, भोला संत जिन घटम पायो भगवंत। अरे जिन घटम पायो भगवंत, जिन घटम पायो भगवंत, जिन घटम पायो भगवंत, जिन घटम पायो भगवंत। भाई जिन घटम पायो भगवंत, जिन घटम पायो भगवंत, जिन घटम पायो भगवंत, जिन घटम पायो भगवंत। भोला संत जिन घटम पायो भगवंत, भोला संत जिन घटम पायो भगवंत। कि भोला संत जन घटम पायो भगवंत। अरे भाई आशा तृष्णा का दिवी मिटाई, आशा तृष्णा दिवी मिटाई, आशा तृष्णा देवी मिटाई, आशा तृष्णा देवी मिटाई। ओ भाई आशा तृष्णा दिवी मिटाई, आशा तृष्णा दिवी मिटाई, आशा तृष्णा देवी मिटाई, आशा तृष्णा देवी मिटाई। भाई जन मार्यो है रे महमंत, भोला संत जिन घटम पायो भगवंत, जिन मायो है भगवंत, भोला संत जिन घटम पायो भगवंत। जन मार्यो है रे महमंत, भोला संत जिन घटम पायो भगवंत, जिन मायो है रे मंत, भोला संत जिन घटम पायो भगवंत। भोला संत जिन घटम पायो भगवंत, भोला संत जिन घटम पायो भगवंत। कह कि संत हृदय नवनीत समाना, संत को हृदय मक्खन का समान नवनीत रहे, बराबर। कोमल भी उतरो आओ और नित को नयो निकला, और दीपक में घी जड़ा, और प्रकृति में खुशबू बिखेरा। धन्य हो ये संत को प्रभाव रहे। बिल्कुल। संत की भक्ति को प्रचार सारा संसार में छे। आओ जिस प्रकार घी अपनी सुगंध आसमान में प्रकृति में फैलावा, प्रकृति का शुद्ध करा, बस आसो का आसो ये संसार का संत शुद्ध करे, बराबर। अपना शुद्ध विचार नसी। तो लेखक लिखा कि बोहड़ा संत जिन
जिन घटमा पायो भगवंता। अरे भाई आशा तृष्णा के दीवी मिटाई, आशा तृष्णा के दी मिटाई। अरे जिन मारियो है रे महमंत भोला संत, जिन घटमा पायो भगवंता। तो कहने लग गया कि काम क्रोध का जीत लियो रे, 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 क्रोध का जीत लियो रे, काम क्रोध का जीत लियो रे, काम क्रोध का जीत लियो रे, काम क्रोध का जीत लियो रे। अरे संग रहो कमला को कंध भोला संत, जिन घटम पायो भगवंता। अरे तुम रहो कमला को कंता भोला संता, जिन घटमा पायो भगवंता। संग रहो कमला को कंध भोला संत, जिन घटम पायो भगवंता। रहो कमला को कंता भोला संता, जिन घटमा पायो भगवंता। जिन घटम पायो भगवंता भोला संत, जिन घटम पायो भगवंता। भोला संता भोला संता, जिन घटमा पायो भगवंता। संग रहो कमला को कंत भोला संत। वाह जे की संग में स्वयं भगवान रहा, हाँ भोला संत जिन घट में पायो भगवंत। धन्य हो। भगवान घट में था, हाँ गुरु का शब्द पर विश्वास थो। हाँ उस समय का ऊपर अनचिती चोट एक गयब की कसी मेटावल का अंदर। हाँ शाम को समय थो, हाँ गौधन को आवड़ा को समय थो, आओ और उसी समय एक गाय माता रंभाती हुई अपना बछड़ा की याद में हाँ आई, और जैसी एक कुओं सामने थो, हाँ वो कुआ में गिरी गई, वाह भाई और कुआ में भी उर्ध मुख गिरी, हाँ उल्टा मुख गिरी गई। आओ मुंह नीचे हुईगा और पैर ऊपर हुईगा। वाह वाह उस समय का ऊपर हाँ सारा नगर का लोग हाँ परेशान हुईगा हाँ कि ये गाय के निकालू कसी। कसी तो इस बात की खबर गांव में फैली कि राजा हाँ किरत सिंह का घर हाँ कोई गौड़े दाजी मेहमान आयल छे, हाँ और उनका ढोर केर का बारा में जरा ज्यादा नालेज छे। आओ तो क्यों नहीं अपन उनका पास चला, वो बराबर कहीं न कहीं युक्ति अपन को बताओ। जरूर तो उस समय का ऊपर हरे अणचिती चोटा गयब गिरेगा जी, अणचिती चोटा ओ अणचिती चोटा गयब गिरेगा जी, अणचिती चोटा गायब गिरेगा जी। अरे गौ का कारण घेरी, भैया गौ का कारण घेरी। अरे रामा गौ का कारण घेरी, भैया गौ का कारण घेरी। ओ उल्टा कुंवारे उलटा मुख झोले, उल्टा कुंवारे उल्टा मुख ओ उल्टा कुंवारे उलटा मुख झोली। फिर कोई कोनी चल तो सारो रे सोरो, वचन हमारो। कोई कोनी चल तो सारो रे सोरा, मानो वचन हमारो। के कोई कोनी चल तो सारो रे सुरा। वाह भाई वाह। ओना नगर का अंदर, ओना गांव का अंदर हाँ ऐसो कोई समर्थ नहीं थो। नहीं नहीं ये कहीं लिखी रहा भाई, 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद जय सिंगा जी बोलने का मौका मिलता है, इसे व्यर्थ ना जाने दे। दीपक भाई, गौरव भाई और काना भाई, उन सज्जन की ओर से 120 रुपया प्राप्त हुई। हार्दिक धन्यवाद। बोलिए सदगुरु सिंगा जी महाराज की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई ने का। तो उस गांव का अंदर आसो कोई समर्थ व्यक्ति नहीं थो, नहीं तो कि वो गाय के कुआं से निकाले सका, हाँ क्योंकि वहां स्थिति ऐसी बनेल थी। हाँ तो सिंगाजी बाबा का पास जैसे ही नगर का लोग आया कि भैया हाँ तुम जात का गौड़े और तुमका धन ढोर को ज्यादा अनुभव छे, तो क्यों नहीं ये गाय का प्राण बचे दियो। बराबर। तो सिंगाजी बाबा तो वैसा भी गौ सेवक था, धन ढोर को पालने वाला था। आओ सिंगाजी बाबा ने उनकी पुकार सुनी और वो कुआं पर गया हाँ और कुआं पर जाई ने खड़ा होया और गौ माता के देखी। हाँ उस समय का ऊपर गुरु महाराज को ध्यान करे हाँ और वो कुआं का परकम्मा लगावे। वाह कि दई परकम्मा कुआं पर ठाड़ो, परकम्मा कुआं पर ठाड़ो, दई परकम्मा कुआं पर ठाड़ो, परकम्मा कुआं पर ठाड़ो। गुरुजी को नाम उचारो, भैया गुरुजी को नाम उचारो, भैया गुरुजी को नाम उचारो, भैया गुरुजी को नाम उचारो। ओ कर बड़ाई जे लगो गऊ भारी, कर बड़ाई जे लगो गऊ भारी, कर बड़ाई जे लगो गऊ भारी, कर बड़ाई जे लगो गऊ भारी। अन ज्योति गौ भारी रे सोरा हो तन हमारो, जोरे गौ भारी सोरा मानो वचन हमारो, ज्योति गौ भारी रे सोरा मानो वचन हमारो। जोरे गौ भारी सोरा मानो वचन दई परकम्मा कुआं पठाड़ो, गुरुजी को नाम उचार्यो। वाह कर बढ़ाया जेन गौ गौ भारी, धन्य हो अन ज्योति गौवा वो भारी रे सोरा मानो वचन हमारो। तल्लू बाबा भजन में वर्णन करे हाँ कि दादा धन्य से तुम्हारी महिमा का। वाह भाई। और फिर उस गांव नगर का लोग हाँ इस बात पाई जाए हाँ कि यार यो न तो कोई संत की वेशभूषा में है, आओ ना कोई दाढ़ी जटा बढ़ायल है, नहीं नहीं एका पास ऐसी काई व्यवस्था छे कि इन गाय के कुआं से जिंदी निकाल दी। हाँ कोई जानकार बताने लग गया, आओ कोई जादूगर, कोई अपना अपना हिसाब से अपना अपना मत सिंगाजी बाबा का कहने लग गया। तरह तरह की बात तो कहने लग गया हाँ कि हरे नहीं जाना सिपाहियों संत, धन्य हो। और सिपाही की ड्रेस में भी था। हाँ एक आसी लोग न के लगे कि यार ये कोई संत थोड़ी हुई सके, नहीं नहीं ना कोई जादूगर हो सकतो। हाँ अरे नहीं जाना सिपाहियों संत, नहीं जाना सिपाहियों संत, अरे नहीं जाना सिपाही हो सकता, नहीं जाना सिपाही हो सकता, अरे नहीं जाना सिपाहियों संत, नहीं जाना सिपाहियों संत, अरे नहीं जाना सिपाही हो सकता, नहीं जाना सिपाही हो सकता। हाँ सुरो पूरो है रे गुणवंत, नहीं जाना सिपाहियों संत, पूरो पूरो है गुणवंता, नहीं जाना सिपाही हो सकता। पूरो पूरो है रे गुणवंत, नहीं जाना सिपाहियों संत, पूरो पूरो है गुणवंता, नहीं जाना सिपाही हो सकता। अरे नहीं जाना सिपाहियों संत, नहीं जाना सिपाहियों संत, नहीं जाना सिपाही हो सकता, नहीं जाना सिपाही हो सकता। पूरो पूरो है रे गुणवंत, नहीं जाना सिपाहियों संत। पूरो पूरो है गुणवंता, नहीं जाना सिपाही हो सकता। वाह कह नहीं जाना सिपाहियों संत, नहीं जाना सिपाहियों संत, सूरो पूरो है रे गुणवंत, नहीं जाना सिपाही हो सकता। अरे कोई कह मुगति युगति जाने, कोई कह मुगति युगति जाने, कोई कह मुगति युगति जाने, कोई कह मुगति युगति जाने। अरे कोई कह मुगति युगति जाने, कोई कह मुगति युगति जाने।
भक्ति कर रे महंता नहीं जाना सिपाहियों संता। अरे यो भक्ति करे रे महंता नहीं जाना सिपाहियों संता। अरे यो भक्ति कर रे महंता नहीं जाना सिपाहियों संता। अरे यो भक्ति करे रे महंता नहीं जाना सिपाहियों संता। नहीं जाना सिपाहियों संता नहीं जाना सिपाहियों संता। अरे नहीं जाना सिपाहियों संता नहीं जाना सिपाहियों संता। गुरु गुरु है रे गुणवंता नहीं जाना सिपाहियों संता। गुरु गुरु है गुणवंता नहीं जाना सिपाहियों संता। कोई कहे मुक्ति युक्ति जाने वाह और कहे कि यो कहीं न कहीं मुक्ति जाना है कहीं न कहीं युक्ति जाना है जरूर। पर आरु कोई कहे हाँ कि यो भक्ति करतो होएगा कोई महंत होएगा। हाँ अरे कोई कहे यो महंत नहीं जाना सिपाहियों संता। और नगर का अंदर लोग कहने लगे भाई रे कि कोई कहे जंतर मंतर जाने आओ। कोई कहे जंतर मंतर जाने फिर कोई कहे हाँ अरे यो स्वयं कमला आगो कंत नहीं जाना सिपाहियों संता। कहेगी यार मान्य और दानदाता कान्हा भाई गौली नागझिरी उन सज्जन की ओर से 100 रुपये हार्दिक धन्यवाद। गुरु महाराज उनकी हर एक इच्छा पूरी कर। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कोई कहे कि भाई यो स्वयं भगवान को अवतार आए हाँ यो स्वयं कमला को कंथ नहीं जाना सिपाही संत। धन्य हो। नगर लोग सब कहने लागे नगर लोग सब कहने लागे अरे तम सीखी लीजो इनसे मंत्र नहीं जाना सिपाहियों संता। लोग सब आपस में चर्चा करे कि तुम एक काम कर जो ऐसी घटना न हमेशा होती रहना हाँ तो तुम इनका से कोई मंत्र सीखी लीजो। आओ तो कभी कहीं यारू कहीं कुआ में खड़िया में कहते ढोर केर गड़ाई करी जाए तो कम से कम निकालना मत आवागा। अपन भी आइडिया मांगा। और वहाँ राणा कीरत सिंह से भी कहे हाँ। कि राजा हाँ तुम तो कम से कम इनका घर पूछ लीजिए तुम्हारा घर ही मेहमान आयल छे आओ। हमका नहीं बताओ तो नहीं सही। हाँ। तो कहे हाँ। अरे पूछ लीजो उपाय राणा जी तुम पूछ लीजो उपाय रे। पूछ लीजो उपाय राणा जी तुम पूछ लीजो उपाय रे। पूछ लीजो उपाय राणा जी तुम पूछ लीजो उपाय रे। पूछ लीजो उपाय राणा जी तुम पूछ लीजो उपाय रे। भाई कसी निकाली गाय राणा जी तुम पूछ लीजो उपाय रे। कसे निकाली गाय राणा जी तुम पूछ लीजो उपाय रे। भाई कसी निकाली गाय राणा जी तुम पूछ लीजो उपाय रे। कसे निकाली गाय राणा जी तुम पूछ लीजो उपाय रे। ओ तुम पूछ लीजो उपाय राणा जी तुम पूछ लीजो उपाय रे। पूछ लीजो उपाय राणा जी तुम पूछ लीजो उपाय। भाई कसी निकाली गाय राणा जी तुम पूछ लीजो उपाय रे। कसे निकाली गाय राणा जी तुम पूछ लीजो उपाय। हे राणा जी हाँ अरे कम से कम तुम तो पूछ लीजो। आओ। हम पूछना में अगर हमारा में कमी रह जाएगा हमको बताओगे नहीं। नहीं नहीं तुम पूछ लीजो तुमको बता दिया गा। पूछ लीजो उपाय राणा जी पूछ लीजो उपाय कसी निकाले गाय राणा जी पूछ लीजो उपाय। वाह भाई वाह। कहे जन दल्लू सुनो भाई साधु वाह अरे यो गुरु नाम को मंत्र नहीं जाना सिपाहियों संता। तो राणा कीरत सिंह उस समय पूछने लग गया हाँ कि लोग न के भले मत बताओ जो पर मखा तो तुम बताई दियो आओ। कि तुमने गाय कसी युक्ति भेड़ई ने निकालाई हाँ ये बात को मखा तो पूरा पता बताई दियो। आओ। तो सिंघा जी बाबा कहे हाँ कि गुरु को सबद एक जाना रे राणा धन्य हो। यो गुरु को सबद हम जाना। गुरु को सबद हम जाना रे राणा। गुरु को सबद हम जाना।
सब दया बजाना रे राणा, गुरु को सब दया बजाना, गुरु को सब दया बजाना रे राणा, गुरु को सब दया बजाना। अरे नहीं दूजो पहचाना रे राणा, गुरु को सब दया बजाना, नहीं दूजो पहचाना रे राणा, गुरु को सब दया बजाना, नहीं दूजो पहचाना रे राणा, गुरु को सब दया बजाना, नहीं दूजो पहचाना रे राणा, गुरु को सब दया राणा कीरत सिंह से सिंघाजी बाबा कहे कि राजा हमको कहीं नहीं आओ, तो हम तो केवल हमारा गुरुदेव पर विश्वास है भाई। गुरु को शब्द हम जाना रे राणा, गुरु को सब दया बजाना, आन नहीं तू जाकर पहचाना रे राणा, गुरु को सब दया बजाना। कहे कि गुरुदेवन में देव बड़े है कातक करू बखान, गुरु मन रंग उपदेश दियो है, अन नारद मिली गो श्याणो रे राणा, गुरु को सब दया बजाना। और गुरु की महिमा सिंघाजी बाबा राजा कीरत सिंह के बताता हुआ तार दिया रोहिदास कबीर को, ध्रुव प्रहलाद उबार्यो, मीरा बाई का वो घर पायो, अन फिर साचो लगायो आनो रे राणा, गुरु को सब दया बजाना। कहे गुरु मन रंग उपदेश दियो, झट से बैराग भरायो, कहे जन दल्लू सुनो भाई साधु, अनंत मिल्या भगवान रे राणा, गुरु को सब दया बजाना। ऐसा करता हुआ सिंघाजी बाबा कुछ समय कीरत सिंह का राज दरबार में रुकिया, थोड़ो समय व्यतीत हुयो, रात हुई सोया, और भमसारा से सिंघाजी बाबा एक भमगढ़ का हाल देखी रहा है। ये सिंघाजी बाबा का 300 डाकू आया, ये अनुभूति सिंघाजी बाबा का सपना में हुई गई। सिंघाजी बाबा ने देखी लियो, तो सिंघाजी बाबा भमसारा से खड़ा हुईगा और राजा से कहने लग्या कि यो भलो भयो भमसारो रे कीरत सिंह, यो भलो रे भयो भमसारो, भलो रे भयो भमसारो कीरत सिंह, भलो रे भयो भमसारो, भलो रे भयो भमसारो कीरत सिंह, भलो रे भयो भमसारो, भलो रे भयो भमसारो कीरत सिंह, भलो रे भयो भमसारो। अरे उदास लगा दिल मारो कीरत सिंह, भलो रे भयो भमसारो, उदास लगा दिल मारो कीरत सिंह, भलो रे भयो भमसारो, उदास लगा दिल मारो कीरत सिंह, भलो भयो भमसारो, उदास लगा दिल मारो कीरत सिंह, भलो भयो भमसारो। भलो भयो भमसारो कीरत सिंह, भलो भयो भमसारो, उदास लगा दिल मारो कीरत सिंह, भलो भयो भमसारो। यह अनुभूति सिंघाजी बाबा देखी रहा, यहाँ राजा का साथ में जो घटना हुई रही, ये सिंघाजी बाबा को वहाँ अनुभूति हुई गई। तो सिंघाजी बाबा उस समय कहने लगा राजा अब हम हमारी राजधानी की ओर जावांगा, क्योंकि हमारा राजा का यहाँ कुछ घटना घटी गई। जरूर आज राज देखियो एक सपना को दगड़ कोट सी आयो धाड़ो, नदी सुकता पर घेरो नहाक्यो, अनियो हमगढ़ लुटी गो सारो कीरत सिंह, भलो रे भयो भमसारो। अरे लाओ हमारी सुनिया स्यानी, लाओ 5 हथियार, वाह महाराजा से जाई न मिलांगा।
अने अवसर नाई बिसारो रे सुरा भयो भावदारो। समय का पर राजा किरत सिंह से सिंगाजी बाबा इजाजत ले और उधर रानी कभी यह खबर मिले कि सिंगाजी बाबा जाने की तैयारी कर रहा है और भामगढ़ का अंदर कोई ऐसी घटना घटी गई जरूर जहाँ सिंगाजी बाबा हालचाल जानने के लिए तैयार हुईगा। भाई रे तो रानी भी कहने लगी कि यारे बिरा काई गलती रे बहरामा हो बिरा काई गलती रे बहरामा बिल काई गलती रे महाराबा बिल काई गलती रे महाराबा बिरा काई गलती रे बहरामा बिरा काई गलती रे बहरामा बिल काई गलती रे महाराबा बिल काई गलती रे महाराबा अरे तुन पगड़ी घोड़ी की लगावा बिरा काई गलती रे बहरामा पकड़े घोड़े के लगावा बिल काई गलती रे महाराबा अरे तुन पगड़ी घोड़ी की लगावा बिरा काई गलती रे बहरामा पकड़े घोड़े के लगावा बिल काई गलती रे महाराबा बिरा काई गलती रे बहरामा बिरा काई गलती रे बहरामा बिल काई गलती रे महाराबा बिल काई गलती रे महाराबा पगड़ी घोड़ी की लगावा बिरा काई गलती रे बहरामा पकड़े घोड़े के लगावा बिल काई गलती रे महाराबा अरे भैया ऐसी कौन सी गलती हुई गई वाह कोई ना राज्य में भलो बुरो कही दियो हाँ। या थारा किसी प्रकार से थारा स्वागत सम्मान में कमी रह गई हाँ। अरे बिरा काई गलती रे महाराबा बिल काई गलती रे महाराबा क्योंकि 12 साल बाद तो भारा पियर से कोई हमारा घर आयो और वो भी सौंदर्य से उठी न वापिस जान लगो कि 12 बरस सब बीरो घर आयो 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 अरे भाई आसो काई उपजो कामा बिरा काई गलती रे बहरामा अरे भाई कासो काई उपजो कामा बिल काई गलती रे महाराबा अरे तू कोई आसो काई उपजो कामा बिरा काई गलती रे बहरामा तो यादो काई उपजो कामा बिल काई गलती रे अरे बिरा काई गलती रे बहरामा बिरा काई गलती रे बहरामा बिल काई गलती रे महाराबा बिल काई गलती रे महाराबा पगड़ी घोड़ी की लगामा बिरा काई गलती रे बहरामा पकड़ी घोड़ी की लगावा बिल काई गलती रे महाराबा भैया आसो कौन सो जरूरी काम हुई गो हाँ आसो कौन सो अर्जेंट काम हुई गो तू रातों में रात जाने लगी गो वापस कहीं नहीं अब तो हम हमारा राजा का हालचाल देखेंगा बिल्कुल क्योंकि भामगढ़ में हाँ एक ऐसी घटना घटी गई आओ तो आज हमको जानो अनिवार्य होएगा जरूर इधर सिंघाजी बाबा हाँ समय का रहता हुआ हाँ भामगढ़ मावज आओ और राजा का हालचाल जाने हाँ राजा उस समय का ऊपर बड़ा चिंतित था हाँ क्योंकि राजा मार भी खायल था मजाक हो धन संपत्ति भी लुटी गई सब हाँ राजा बहुत चिंतित था आओ उस समय का ऊपर सिंघाजी बाबा आवे हाँ और उनका सी हालचाल ले तो सिंघाजी बाबा के राजा कहने लगी जाए हाँ अरे हम पर कठन पड़ी हैगा सिंगा अरे अगर तुम यहाँ रहता तो शायद मखलक यह घटना नहीं घटती ये तो मान निकालना पड़तो पर तुम यहाँ से चलेगा मेटावल हाँ अगर तुम यहाँ रहता हाँ तो मखन ही लगतो कि हो आसो हम लोग हमारा बहुत हो नहीं हो तो अरे हम पर कठन पड़ी हैगा या हम पर कठन पड़ी हैगा हम पर कठन पड़ी हैगा हम पर कठन पड़ी हैगा हम पर कठन पड़ी आगा भाईले। हम पर कठन पड़ी बहेगा हम पर कठन पड़ी हैगा हम पर कठन पड़ी हैगा कसकर महिला लुटे आज हम पर कठन पड़ी
पड़ी है गा। तस्कर महिला लूटे आज हम पर कठल पड़े है गा। तस्कर महिला लूटे आज हम पर कठन पड़ी है गा। तस्कर महिला लूटे आज हम पर कठल पड़े है गा। हम पर कठन पड़ी है गा। हम पर कठन पड़ी है गा। हम पर कठल पड़ी है गा। हम पर कठल पड़े है गा। ओ तस्कर महिला लूटे आज हम पर कठन पड़ी है गा। तस्कर महिला लूटे आज हम पर कठल पड़े है गा। तस्कर महिला लूटे आज हम पर कठन पड़ी है गाज। तस्कर नाम चोर न को। हाओ तस्कर महिला लूटे आज हम पर कठन पड़ी है गाज। वाह भाई वाह। बहुत मार भी पड़ी, आह। धन संपत्ति भी लेगा, हाँ। लाखों रुपया मोहरा लेगा, लाखों रुपया मोहरा लेगा भाई रे अरे वो लेगा सिर को ताज। हम पर कठल पड़ी है गा। राजा अपना राज्य की सारी व्यथा बतेरा सिंगाजी बाबा का। सत की बांधी लक्ष्मी लेगा, सत की बांधी लक्ष्मी लेगा। सत के बांधे लक्ष्मी लेगा। सत के बांधे लक्ष्मी लेगा। सत की बांधी लक्ष्मी लेगा, सत की बांधी लक्ष्मी लेगा। सत के बांधे लक्ष्मी लेगा। सत के बांधे लक्ष्मी लेगा। पहले वो लेगा रानी को हार हम पर कठन पड़ी है गा। अरे वो लेगा रानी को हार हम पर कठल पड़े है गा। पहले वो लेगा रानी को हार हम पर कठन पड़ी है गा। अरे वो लेगा रानी को हार हम पर कठल पड़े है गा। हम पर कठन पड़ी भैगा, हम पर कठन पड़ी देगा। हम पर कठल पड़े है गा। हम पर कठल पड़े है गा। राजा सत की बांधी लक्ष्मी लेगा, अन भाई लेगा रानी को हार हम पर कठल पड़े है गा। और कम का आरू काई कवा हमका कहना में शर्म भी आवज। आओ महलो माने कुलुब जड़िया, महलो म्याने कुलुब जड़िया। अरे भाई कहता आवो लाज हम पर कठल पड़ी है गा। कहेगी भैया तम सुरारे पर गांव सिदारे, तम सुरा पर गांव सिदारे। अरे जैसी पड़ी थी तुरा पर बात हम पर कठल पड़ी है गा। कहे जन दल्लू सुनो भाई साधु सिंगाजी बाबा राजा के कह रहा। अरे तम धीरज धरो रे महाराज हम पर कठल पड़ी है गा। राजा के सिंगाजी बाबा कह रहा कि तुम्हारो जो भी धन माल रहेगा वो लावना की जिम्मेदारी मारी छे। मारी जे तुम धीरज धरो महाराज, हाँ तुम्हारो इतरो काम आरू कर दियो। आओ नहीं तो फिर कोई कोई कहता आसो भी लगेगा कि राजा हाँ का यहाँ चोरी कराना में सिंगा को भी हाथ छे। ये कुछ काम आए यो गयो हाँ। जब आसो हो नहीं तो अंधविश्वासी जमाना को काई भरोसा। आओ तो ये काम मारो पूरो करूंगा। जरूर तो कहने लग्या हाँ। कि तुम धीरज धरो रे महाराज हम पर कठन पड़ी है गाज। गाज और सिंगाजी बाबा हाँ उसी समय का ऊपर हाँ वो डाकू न को पतो लगाओ न ढूंढ न निकलिया। आओ और गुरु महाराज को नाम लेना, गुरु महाराज का शब्द का अपना हृदय में धारण करी न आत्मविश्वास के बढ़ई न हाँ कहने लग्या कासो कि यो पोरो रे भरोसो तुम्हारो रे गुरुजी मखम। धन्य हो यो पोरो रे भरोसो तुम्हारो, गुरु रे भरोसो तुम्हारो गुरु जी बाका रे भरोसो तुम्हारो। अरे पोरो रे भरोसो तुम्हारो गुरुजी बोहे, पोरो रे भरोसो तुम्हारो। गुरु रे भरोसो तुम्हारो गुरु जी मोहे। गुरु रे भरोसो तुम्हारो। अरे सुमरूंगा सा
उस दिन 3 गांव लूटिया, वाह जसवाड़ी, भामगढ़ और पिपलोद। वाह भाई। ये 3 गांव लूटिया आओ और सिंघाजी बाबा जसो पतो लगाओ निकलिया। हाँ तो भामगढ़ को एक भूमियो लुटायो, अब जस दे जग सारो। वाह भाई। अब की मेहर करो भारा साम्राज्य। हाँ अन युग युग दास तुम्हारो गुरु जी मख पुरोरे भरोसो तुम्हारो। हे गुरुदेव हमारी आपकी मेहर कर दो। वाह भाई। इस बार हमारी लाज रख दो। हाँ सूर्या स्याणी पर होयो असवारी, दक्षिण दिशा को सिधारे। वाह भाई। पिपलोद जाई न पतो लगायो, अन दीन डूब्यो अंधियारो गुरु जी मोहे पुरोरे भरोसो तुम्हारो। पर नदी वो भाम पर जले आखेटा, नैनो सी देखियो उजाड़ो। वाह नदी भाम का ऊपर वो डाकू लोग हाँ अपना अपना धन की गठड़ी ने धर दी और अपना अपना जगरा न अपना अपना भोजन की व्यवस्था कर रहा है। आओ नदी जा भाम पर जले आखेटा, नैनो सी देखियो उजाड़ो। करी नी विलंब वहा सुराना, हाँ। अन जा तस्कर को डेरो गुरु जी मोहे पुरोरे भरोसो तुम्हारो। के गुरु बिना मुक्ति युक्ति न जाने, पल मत दियो एक फेरो। भाई रे सिंगाजी बाबा ने उन्हें डाकू न का आसपास एक फेरो लगाई दियो। आओ सब तस्कर अंधा कर दीना, अन खलबल मची गो सारो रे सुरा। पुरोरे भरोसो तुम्हारो। तो हाथ बढ़ावे तो आखेटी आवे, चले तो अग्नि पग जारो। हाँ धड़ से धड़वा रही टकराई, वो रुधन कर न्यारो न्यारो गुरु जी मोए पुरोरे भरोसो तुम्हारो। सारा 300 डाकू ने वहां अंधा कर दिया। हाँ सब तस्कर अंधा कर दीना। धीर सिंह वचन उचारे, वाह काल बलि को आयो बुलाओ। वाह भाई। अन यो दूसरो पतियारो गुरु जी मोहे पुरोरे भरोसो तुम्हारो। डाकू लोग कहने लग्या कि यो कोई राजा को सिपाही हाँ सिंगाजी राजा करतो तो जब अपन मार चढ़ाता था कि नहीं, आओ तो सिंगाजी राजा करतो तो हुई सकत कि यूज होएगा। ये हो जाए। तो ना समय का ऊपर हाँ ना 300 डाकू हाँ कहने लग्या भाई। कि यो आई गो जाना जुगारो रे भूमिया को कोई। वाह भाई। आई गो रे जाना जुगारो, आई गोरे जाना जुगारो भूमिया को कोई। आई गयो जाना जुगारो। अरे आई गो जाना जुगारो भूमिया को कोई। आई गो रे जाना जुगारो, आई गयो जाना जुगारो भूमिया को कोई। आई गयो जाना जुगारो। अनेको शब्द लगा बड़ो प्यारो भूमिया को कोई। आई गो रे जाना जुगारो, शब्द लगा बड़ो प्यारो भूमिया को कोई। आई गयो जाना जुगारो। अरे शब्द लगा बड़ो प्यारो भूमिया को कोई। आई गो रे जाना जुगारो, शब्द लगा बड़ो प्यारो भूमिया को कोई। आई गयो जाना जुगारो। 300 डाकू ने का 600 नैना बंद कर दिया। हाँ 600 नैना सुजनी दिन रहना भादो मास अंधियारो। भाई रे सुल्पाने स्वर सदा शिव का मनावा। आओ। फिर विनती करी करी हार्यो भूमिया को कोई। आई गयो जाना जुगारो। वो 300 डाकू जो था हाँ वो भी भगवान शंकर का मानने वाला था, भगवान शंकर का भक्त था। बराबर। सुल्पानेश्वर का अंदर हाँ झाड़ी का अंदर भगवान शंकर को मंदिर थो सुल्पानेश्वर में। हाँ सुल्पानेश्वर सदा शिव का मनायो। तो विनती करी करी हारियो भूमिया को कोई आई को जान जुगारो। वाह वाह वाह। देखो भगवान भोलेनाथ का मानने वाला था पर डोला खुलिया नहीं। नहीं खुलिया का चोरी करी। जब तक सत्य जीवन में स्वीकार नहीं करो जब तक डोला नहीं खुलिया। हाँ नहीं तो भगवान शंकर का भक्त था वो तो आओ डोला खुली जानू तो। बिल्कुल।
तो कहने लग्या बड़ा बड़ा सरदार लुटिया भूम्यो कौन बिचारो ये ना गुणवंता का कहा छिपायो भाई रे अन बिना हथियार सी मारियो भूम्या को कोई आई गयो जाना जुगारो। पर वह हीर सिंह और धीर सिंह सिंगाजी बाबा से प्रार्थना करे कि दादा अरे जो भी हमारे साथ में हो जो भी हमारी भूल हुई वो का हम स्वीकार कराएं जरूर। उसी समय का ऊपर सिंघाजी बाबा उनको वापस ले जाए धन की पोटलाई ने बंधाड़ी करी ने अपना अपना धन जाग से भी उनने चोरियो तो वहां वापस करा डाए और वापस नदी भाम पर नदी सुखता पर लावे और फिर उनका हाथ में पानी लेवाड़े और जल छोड़ाड़े और कह दे कि आज का बाद संकल्प ले लो कि तुम यो काम नहीं करोगे तो तुम्हारी आंख न खुलेगा जरूर। वहां संकल्प ले जो और उनकी आंख न खुले पर उनका मन में एक विचार था कि यार सिंगाजी बाबा जैसा संत कभी हमारा यहाँ आई जाए और हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है कभी हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था कर दे संत की कहीं मेहर हो जाए तो देव ना वचन कब आओगे हमारे घर जरूर। देव ना वचन कब आओ देव ना वचन कब आओ हमारे घर। देव ना वचन कब आओ। देव ना वचन कब आओगे हमारे घर देव ना वचन कब आओ। देव ना वचन कब आओगे हमारे घर। देव ना वचन कब आओ। अन तन से भी शर्मत जाजो हमारे घर देव ना वचन कब आओ। जाजो हमारे घर। देव ना वचन कब आओ। मन से भी शर्मत जाजो हमारे घर देव ना वचन कब आओ। जाजो हमारे घर। देव ना वचन कब बोले सतगुरु सिंगाजी महाराज की जय।